गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने क्रैश कोर्स शुरू कर रखा था जिसमें अब अपनी 6 कक्षाएं हो चुकी है। आज अपन 7वीं क्लास शुरू करेंगे जिसमें मैक्सिमम पोर्शन राजस्थान की ज्योग्राफी का कवर किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा-सा पोर्शन बाकी था, उसको अपन कवर करवा लेते हैं, उसके बाद में अपन चलते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी पर। भाषा के आधार पर पुनर्गठन ये हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो ब बच रहा है, इसको देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग जो लगातार उठ रही थी, उसके लिए कुछ समितियाँ बनाई गई थी। कांग्रेस का कोई स्टैंड इसके अंदर नहीं था। समितियों के अंदर पहली थी एस के धर समिति, ये 1948 में बनाई गई थी और इसकी माँगों को ठुकरा दिया गया था, तो कुल मिला के इसका रिज़ल्ट 0 रहा। दूसरी थी जेवीपी समिति, ये भी 1948 में बनाई गई थी। इसमें 3 व्यक्ति थे, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी समिति इसका ध्यान रखना है। शुरू में माँग ठुकरा दी गई थी, फिर आंध्र प्रदेश में श्री रामालू ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, उनकी मौत हो गई। तो फिर अक्टूबर 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर मद्रास से तोड़कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इस पर सरदार पटेल का एक कथन है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन से राष्ट्रीय एकता की हत्या होगी, ऐसा सरदार पटेल का कथन था। तो अपन को जेवीपी समिति का ध्यान रखना है। एक एसके-धर समिति थी। पहली समिति तो एसके-धर बनी थी, दूसरी जेवीपी से बनी थी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 जिसको फजल अली आयोग कहा जाता है। इसमें 3 लोग थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर। ये 3 व्यक्ति थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर इसके सदस्य थे। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। तो ये अपन को ध्यान रखना है। किंतु अभी भी बॉम्बे जिसके अंदर मराठी और गुजराती, पंजाब जिसके अंदर पहाड़ी पंजाबी और हिंदी की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, अतः निम्न मांगे मानी गई है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हेतु सहमति दी गई थी। भारत की एकता को प्रमुखता देते हुए एक भाषा एक राज्य सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि अगर एक भाषा और एक राज्य सिद्धांत को स्वीकार किया जाता तो हर राज्य का एक एक कोना अपनी अपनी भाषा के अस्तित्व के लिए लड़ता और रोज भारत की सामूहिक संप्रभुता को नुकसान पहुंचाता। इसलिए इस सिद्धांत को क्या है नकार दिया गया। 4 राज्य वर्ग व्यवस्था को खत्म करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर बना दिए गए थे। एबीसीडी जो 4 वर्ग थे उनको खत्म कर दिया और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा बना दिए गए। सर्वप्रथम 1960 में बॉम्बे का विभाजन किया गया और उसका विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों में कर दिया गया। उसके बाद में 1966 में पंजाब का विभाजन किया गया और पंजाब व हरियाणा में इसको विभाजित कर दिया गया। कांगड़ा और होशियारपुर हिमाचल प्रदेश को इसके द्वारा दे दिए गए। इस प्रकार भाषा के आधार पर पुनर्गठन की यात्रा 1953 से शुरू होकर के 1966 में पंजाब में आकर खत्म हो जाती है। अब चलते हैं अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पर। तो बेसिक ये देखें आप कि राजस्थान का जो अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। उसके अलावा पूर्वी जो देशांतर विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अपन बात करें तो सबसे उत्तरी जो सीमा पॉइंट है वो है कोणागाँव श्री गंगानगर के अंदर है और दक्षिणी जो पॉइंट है वो बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर है। पूर्वी पॉइंट की बात करें तो सिलाना राजखेड़ा धौलपुर के अंदर है और पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो कटरा जैसलमेर फतेहगढ़ जैसलमेर के अंदर पश्चिमी पॉइंट। इस प्रकार अपन इसके उत्तरी दक्षिणी और पूर्व पश्चिमी पॉइंट्स के बारे में देखे और उसका अक्षांश और देशांतर विस्तार अपन ने देखा। कर्क रेखा जो है वो दक्षिण से होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये भी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है, तो इसका अपन को ध्यान रखना है। ये मैप क्या है दरअसल पुराने हैं क्योंकि नए मैप अभी आने शुरू हुए हैं तो उसकी ऑथेंटिकता के बेस पर उनको बता दिया जाएगा आपको कि क्लास लेकर। अब राजस्थान के पुराने मैप के बेस पर अपन चलते हैं तो कुल जो सीमाएं राजस्थान की है वो 5,920 किलोमीटर है ओवरऑल। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है जो पाकिस्तान के साथ लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर है। ये जो कुल सीमाएं स्थलीय सीमाएं 5,920 अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसमें 1070
और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 है। राजस्थान की जिलों की आकृति भी अपन देख लेते हैं, जैसे सीकर की आकृति जो है, वो अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा है। वहीं दौसा की आकृति धनुषाकार है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। करौली की आकृति बतख के आकार की है। तो चित्तौड़ की आकृति घोड़े की नाल के समान है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है और अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। भीलवाड़ा की आयताकार, अजमेर की त्रिभुजाकार है। उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो जैसलमेर की अनियमित बहुभुज के समान है, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है, श्री गंगानगर की जो सीमा है 210 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ टच करती है। वहीं बीकानेर की सीमा जो है 168 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ छूती है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर छूती है, वहीं बाड़मेर की 228 किलोमीटर छूती है। अब अगर इनको लंबाई के अनुसार जमाया जाए तो सबसे कम लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर, उसके बाद में लगती है श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर, फिर बाड़मेर की 228 किलोमीटर और लास्ट में सर्वाधिक लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। अब इसके अलावा जैसे स्टेट्स की जो बॉर्डर लगते हैं अपने, जैसे पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है, हरियाणा की 1262 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर लगती है, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती है, गुजरात की 1022 किलोमीटर लगती है। इस प्रकार से ये सीमाओं का सीमांकन अपने जो नॉर्थ है उसके अंदर देखने को अपन को मिल रहा है। अब चलता है सीधे फैक्ट्स की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के नक्शे में राजस्थान की जो स्थिति है, पश्चिमी भाग में है या उत्तर पश्चिमी भाग में है। राजस्थान के आकार की बात करें तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान माना गया है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ये अपन को ध्यान रखना है। कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है, जिसमें कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है और राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर। ये भी अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थल है? तो 61.11% भाग मरुस्थल के अंतर्गत आता है। भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो भारत के थार मरुस्थल का 60% भाग राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जो 38,401 किलोमीटर है, जो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये अपन को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर था पहले, और अब क्या हो गया? दूदू हो गया। ये वाला जो नया जिला है, नए बजट में जो अनाउंस किया गया है, उसके हिसाब से दूदू सबसे छोटा जिला हो गया है, क्योंकि वो एक ग्राम पंचायत से जिला बना है। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा का उत्तरी छोर जो है वो हिंदू मलकोट, ये गंगानगर के अंदर है। और पाकिस्तान सीमा का दक्षिणी छोर जो है सागड़, बाड़मेर में है। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 826 किलोमीटर है। ये भी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन क्या है, बड़े एग्जाम के चक्कर में छोटे छोटे फैक्ट्स को भूल जाते हैं। उनकी भी जानकारी अपन को रहनी जरूरी है। राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार के बीच का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर है। ये अपन को ध्यान रखना है, यानी कि 869 और 826 के बीच का डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, तो वो 43 किलोमीटर है। अक्षांश विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांश विस्तार है। अक्षांश विस्तार का अंतर की बात करें तो 7 डिग्री 9 मिनट 09 मिनट अक्षांश विस्तार का अंतर है। राजस्थान के देशांतर विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक देशांतर विस्तार है। और देशांतर विस्तार के अंतर की बात करें तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर विस्तार का अंतर मिलता है। कर्क रेखा राजस्थान को बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से काटती है। इसकी वजह से 22 जून को यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। कहाँ पर चमकता है सीधा? बांसवाड़ा के अंदर। लोकसभा की सीटों की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, वहीं राज्यसभा की 10 सीटें,
तथा विधानसभा की 200 सीटें, इन तीनों के बारे में अपन को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर बोलते हैं, उसमें राजस्थान के कौन-कौन से जिले शामिल हैं? तो अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। देश के 142 डेज़र्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेज़र्ट ब्लॉक हैं? वो है 85। ये अपन को ध्यान, देश में 142 डेज़र्ट ब्लॉक है, जिनमें से 85 डेज़र्ट ब्लॉक कहाँ पर है? वो राजस्थान में। इसके अलावा इधर देख लेते हैं, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। इसका प्रारंभ हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से होता है और समाप्ति सागड़ बाकासर गाँव बाड़मेर में होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या 4 है। श्रीगंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर की सीमा 168 किलोमीटर लगती है, जो सबसे कम है, न्यूनतम। जैसलमेर की 464 किलोमीटर लगती है, जो सर्वाधिक है, और बाड़मेर की 228 है। तो अपन को सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक अपन ध्यान रख सकते हैं, बीग बाजे। बीग बाजे, इस ट्रिक से आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है जिलों की कि कितनी-कितनी बॉर्डर टच करती है, उसका ट्रिक है ये, जिससे आप बढ़ते क्रम में ध्यान रख सकते हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीग बाजे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन-सा है? तो वो श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल 5 राज्य हैं, जिनमें पंजाब न्यूनतम 89 किलोमीटर लगती है, हरियाणा 1262 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सर्वाधिक है ये, वहीं गुजरात की 1022 किलोमीटर है। ये तो 5 राज्यों की सीमाएँ राजस्थान को टच करती है। कुल जिलों में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा भी किसी से नहीं मिलती, वो जिलों की संख्या 8 है। जैसे नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, दौसा, बूंदी, टोंक और राजसमंद। इनकी सीमाएँ किसी भी अन्य जिले से नहीं मिलती हैं। अब नए मैप में ये चीज़ें चेंज हो जाएँगी, तो अपन को इसके बारे में भी जानकारी करनी है। राजस्थान की उत्पत्ति तैतीस सागर से मानी जाती है, मरुस्थल की। राजस्थान का अंतिम छोर जो है, पूर्वी छोर की बात करें तो शिलाना गाँव धौलपुर से माना जाता है। पश्चिमी छोर कटरा गाँव जैसलमेर में माना जाता है। उत्तरी छोर कोणा गाँव श्री गंगानगर है। वहीं दक्षिणी छोर बोरकुंडा गाँव बांसवाड़ा है। सर्वाधिक जिलों से सीमा रखने वाले जिला कौन-सा है? पाली। इसके 8 जिलों से सीमा टच होती है। राजस्थान के कुल परिधि जिसको अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जिलों की संख्या जो है वो 25 है। कुल परिधि जिलों की संख्या जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों मिलाकर है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ के साथ लगती है मध्य प्रदेश की। वहीं सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा जो है बाड़मेर के साथ लगती है गुजरात की। ये भी अपन को ध्यान रखना है। एकीकरण के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। सबसे अंतिम जिला जो है प्रतापगढ़ 33वां बना था और अभी एक साथ 19 जिले बना दिए गए रामलुभाया कमेटी के आधार पर, तो जिलों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? 50 हो गई है। राजस्थान का पहला नया जिला धौलपुर बना था, जो 27वें नंबर पर था, 1982 में बना था। राजस्थान के वे जिले जो बाद में बने, धौलपुर 1982, बारां, दौसा, राजसमंद 1991, हनुमानगढ़ 1994, करौली 1997, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। उसके बाद में हाल ही में 19 नए जिले बनाए। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वर्तमान में 7 नगर निगम है और सभी संभाग मुख्यालय पर है। नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर अब 10 कर दी गई है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले, इनकी संख्या बढ़ाकर 10 संभाग और 50 जिले हो गई। ये अपन को ध्यान रखना है। राजस्थान के प्रमुख दर्रे मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने वाले दर्रों के नाम देख लेते हैं। पहले तो जिलवाड़ा की नाल, जिसको पगलिया नाल भी बोलते हैं। दूसरी सोमेश्वर की नाल, तीसरी हाथीगुड़ा की नाल, चौथी है देसुरु की नाल, चौथी है पांचवी भागपुरा की नाल। इन पांचों का ध्यान रखना है, जो मारवाड़ से मारवाड़ को जोड़ती है। राजस्थान के खंडित जिलों की संख्या 2 है, अजमेर और चित्तौड़। ये दोनों खंडित जिलों की श्रेणी में आते हैं। पंजाब और पाकिस्तान और पंजाब की सीमा पर जो जिला स्थित है उसका नाम है श्रीगंगानगर। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित जिले का नाम है हनुमानगढ़। हरियाणा और यूपी की सीमा पर स्थित जिला है भरतपुर। यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है धौलपुर। एमपी और गुजरात की सीमा पर है बांसवाड़ा और गुजरात पाकिस्तान की सीमा पर है बाड़मेर। तो इस तरीके से अपन को ध्यान में रखना है। ये मैप के अनुसार ये अपन को ध्यान में रखने हैं। अब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था देख लेते हैं एक बार।
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल शास्त्री ने 1949 में की थी। संभागीय व्यवस्था की समाप्ति 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा की गई थी। फिर संभागीय व्यवस्था का पुनः प्रारंभ 1987 में हरदेव जोशी के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में संभागों की संख्या 5 थी 1956 में। बाद में बने संभाग 2 और थे, अजमेर और भरतपुर। हाल ही में 3 नए संभाग बना दिए गए। अजमेर 1987 में बना था 6ठा संभाग और भरतपुर 2005 में बना था 7वां संभाग। पंजाब हरियाणा की सीमा हनुमानगढ़ के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा भरतपुर के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा धौलपुर के साथ लगती है और मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा बांसवाड़ा के साथ लगती है। अब विभिन्न प्रदेशों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे हाड़ौती जो क्षेत्र है उसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। तो बांगर क्षेत्र के अंदर शेखावाटी का क्षेत्र आता है। शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर ये जिले आते हैं। वागड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। तो डांग के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर आता है। सुजला क्षेत्र के अंतर्गत सीकर, चूरू, नागौर आते हैं। सुजला क्षेत्र ये ध्यान रखना है। चूरू, सीकर, नागौर। राठ के अंदर अलवर, भरतपुर की हरियाणा के साथ जो बॉर्डर टच होती है वो राठ क्षेत्र में आती है। देवलिया, मेवलिया, पुष्प क्षेत्र जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत जयपुर, दौसा और अजमेर आते हैं। कोटवाड़ के अंदर बाड़मेर, सिरोही और जालोर आते हैं। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है झालावाड़ माना जाता है। राजस्थान का अति आर्द्र भाग जो है वो भी झालावाड़ माना जाता है। और पलाया जो जिले हैं वो जैसलमेर की मुख्य रूप से मानी जाती है। संभाग व्यवस्था एक बार इस चित्र के थ्रू देख लेते हैं अपन। जैसे जयपुर संभाग, इसमें 5 जिले हैं। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा इनको चेंज कर दिया गया है। चलो अपन इस संभाग व्यवस्था को बाद में देखेंगे कि ताकि अपन को दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी वाले अगर आपको ऐसी चीजें बता देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगी बाद। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह जरूर देख लेते हैं क्योंकि ये अच्छी चीज है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि चेंज भी नहीं होगा। राज्य वृक्ष खेजड़ी जो है वो 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। वही राज्य फूल जो है रोहिड़ा ये भी 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। तो दोनों का डेट, वृक्ष और फूल ये दोनों एक साथ चलते हैं। फूल के ही वृक्ष आते हैं तो दोनों की डेट भी 31 अक्टूबर 1983 है। राज्य पशु की बात करें तो चिंकारा है। 12 दिसंबर 1983 को ये घोषित किया गया था। एक अन्य राज्य पशु जो हाल ही में घोषित किया गया था वो था ऊंट। राज्य पक्षी की बात करें तो गोडाउन 21 मई 1982 को इसको घोषित किया गया था। तो सर्वप्रथम अगर इनको क्रमानुसार पूछ ले तो पक्षी सर्वप्रथम घोषित किया गया था 1982 में 21 मई को। फिर उसके बाद में वृक्ष और फूल, फिर लास्ट में पशु। राज्य पशु ऊंट सर्वाधिक लास्ट में गया है। शास्त्रीय नृत्य, राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक है। राज्य का खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राज्य का भी सूर्य मल मिश्रण को माना जाता है। राज्य का लोक वाद्य अलगूजा माना गया। राज्य नृत्य की बात करें तो घूमर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राज्य गीत केसरिया वालम आवोनी पधारो हमारे देश, ये गीत उदयपुर की निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया था। और अल्लाह जिला बाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया है। प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिला बाई। ठीक है? राजस्थान में पाए जाने वाला देश का सबसे दुर्लभ और लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है तो वो गोडावण माना जाता है। गोडावण के अन्य उपनाम है जैसे मालमोरडी, सोहन चिड़िया, गुधनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और हुकना, ये इसके नाम मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिस गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, इसका मुख्य भोजन है तारामीरा, इसको मुख्य रूप से ये खाता है। अब जिलों के प्रतीक चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। कौन से जिले का कौन सा प्रतीक चिन्ह माना गया है। इसको इस मैप के थ्रू के बजाय अपन इस बोर्ड इसे समझते हैं। यही अपना टॉपिक लास्ट है आज के लिए। बाद की क्लास अपन बात करेंगे क्योंकि बैटरी का थोड़ा इश्यू है। गंगानगर का जो प्रतीक चिन्ह है वो चिंकारा पक्षी को माना जाता है। चिंकारा जो जानवर है उसको माना जाता है। हनुमानगढ़ का तिल किला एक चिन्ह माना गया है। बीकानेर का भट्ट तीतर और चूरू का कृष्ण मर्ग माना गया है। जोधपुर कुरजा पक्षी, जैसलमेर गोडावण, बाड़मेर लौकी या लोमड़ी, जालोर भालू माना गया है। पाली का तेंदुआ और सिरोही का जंगली मुर्गा माना गया है। जयपुर का चीतल, झुंझुनू का काला तितर, सीकर का शाहीन, अलवर का सांभर, दौसा का खरगोश, उदयपुर का बिज्जू, राजमंद का भेड़िया, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, बांसवाड़ा की जलपीपी, डूंगरपुर का जांगिल, धौलपुर का पचारा, भरतपुर का सारस, करौली का घड़ियाल, सवाई माधोपुर का बाघ, कोटा का उदबिलाव, बूंदी का सुरखाब पक्षी, बारां का मगर, झालावाड़ का गागरोनी तोता, अजमेर का खरमोर, नागौर का राजहंस,
टोंक का हंस और भीलवाड़ा का मोर। तो इस प्रकार अपन ने पूरे 33 जिलों के जो पक्षी हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, किस जिले का कौन-सा प्रतीक माना गया है अभी वर्तमान में। इस प्रकार हमने आज की क्लास में राजस्थान का सामान्य परिचय देखा और जो प्रतीक हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भारतीय इतिहास में, वो देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी और आपकी आज की क्लास से कम 200-300 फैक्ट्स आपके तैयार हो गए। तो आज की क्लास को मैं अभी यहीं पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा बैटरी का इश्यू है। चलो बाद की क्लास बाद में करेंगे। आप सभी को आज की क्लास के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हो, मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी प्रकार की कोई